ये जिसको मल्टीप्लिकेशन टेबल में हम इंक्लूड करते हैं वो है C3 ट्वाइस। सर स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, स्क्रीन शेयर, ओके, दोबारा मैं करता हूँ। हो गई? जी सर हो गई। जी सर हो गए। जी बेटा, मैं ये कह रहा था कि ये मॉलिक्यूल है, इस स्लाइड पे दोबारा जाए, ट्राइफिनाइल फास्फीन। इस हेलो आशर। जी सर आ रही है आवाज? यस सर आ रही है। क्यों सो जाते हो? ओके ओके सर ओके। ट्राइफिनाइल फास्फीन, इसका जो पॉइंट ग्रुप है बेटा वो C3 हो। C3 इसलिए है जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं E और C3 हम स्टडी करते हैं, ठीक है? जी सर। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसमें एक और ऑपरेशन भी हम कंसीडर करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल में, वो C3 स्क्वायर। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है C3 और इसके ऊपर ट्वाइस मतलब स्क्वायर नोट राइट अप करते हैं और इसको भी ऑपरेशन कंसीडर कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा क्यों? सही है? यस सर। समझ आ रही है ना? यस सर आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है? जिस वक्त हम ग्रुप थ्योरी के रूल्स पढ़ते हैं, यहां देखें, एवरी सिमेट्री ऑपरेशन इन द ग्रुप हैज ए इनवर्स ऑपरेशन और दैट इज आल्सो ए मेंबर ऑफ द ग्रुप। सही है? यस सर। हर सिमेट्री ऑपरेशन उस ग्रुप में एक इनवर्स ऑपरेशन रखता है और वो भी ग्रुप का मेंबर होना चाहिए या होता है, ठीक है? यहां देखें, द मैथमेटिकल इनवर्स ऑफ एन ऑपरेशन इज इट्स रेसिप्रोकल, जिस तरह यहां लिखा गया है, और ये रेसिप्रोकल जो रिप्रेजेंट करता है इनवर्स ऑफ ऑपरेशन होता है, ठीक है? अब यहां मैं जिस तरह बात कर रहा था कि हमारे ट्राइफिनाइल फास्फीन में देखें आइडेंटिटी और C3 एग्जिस्ट करता है, सही है? अब E का इनवर्स करोगे तो वो E ही होता है, E के इक्वल होता है, सही है? कोई मॉलिक्यूल पड़ा है आइडेंटिटी 360 पे, बेशक क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और E ही मिलेगा, राइट? यस सर ठीक है। यहां C3 इनवर्स, इसका मतलब क्या है ये समझने की जरूरत है C3 स्क्वायर के इक्वल जो है। असल में होता यह है कि एक मॉलिक्यूल है ट्राइफिनाइल फास्फीन का, उस पर 2 ऑपरेशन लगा रहे हैं C3 और एक कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। अगर उसके इनवर्स में जस्ट एक कॉन्फ़िगरेशन बेटा लगा लें आप, सही है, एक कॉन्फ़िगरेशन, आपको वही कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी जो 2 ऑपरेशन C3 के अप्लाई किए, सही है? इसलिए हम ये कह सकते हैं C3 इनवर्स करें तो वो इज इक्वल टू C3 स्क्वायर के बराबर होता है। अब C3 स्क्वायर अगर सिमेट्री एलिमेंट है, सिमेट्री ऑपरेशन है, इसका इनवर्स करके देखते हैं। अगर इसका इनवर्स करके देखते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन C3 के बराबर आ जाती है, समझेंगे? अब नहीं सर। हाँ, अब इसी तरह सिग्मा V1, सिग्मा V2, सिग्मा V3 सिग्मा V है। अगर इनका क्लॉकवाइज लें सिग्मा V या एंटी क्लॉकवाइज लें, इट मींस इसका रेसिप्रोकल लें, वो सिग्मा V ही रहता है, सिग्मा V2 ही रहता है सिग्मा V2 का, और सिग्मा V3 का सिग्मा V3 ही रहता है। इसका मतलब है कि ग्रुप थ्योरी के 4th रूल के मुताबिक एक सिमेट्री ऑपरेशन जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं वो C3 स्क्वायर के बराबर है। इसलिए हमें ये वाला ऑपरेशन भी कंसीडर करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन टेबल में, ओके? सर ये वाली समझ नहीं आई, C3 वाली। C3 वाली समझ नहीं आया? अच्छा, मैं ऑपरेशन करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये मॉलिक्यूल नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये मैं कहता हूं, मैंने इसका, अब ना इन एरोस ये इससे ना आप कंफ्यूज हो गए, जस्ट 1 मिनट, तो बल्कि ये देखें C3 जिस वक्त मैं लगाऊंगा, हेलो, ये मॉलिक्यूल यहां, ये वाला फिनाइल ग्रुप यहां आ जाएगा,
ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ आ जाएगा, इस तरह ना। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। और फिर इसके बाद देखिए, इस पर फिर मैं एक C3 अप्लाई कर देता हूं, ये कॉन्फ़िगरेशन मिलती है। दो ऑपरेशन के बाद मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, C3 स्क्वायर के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, यूं सिंपली कहूं। अगर यही दो स्टेप्स के करने के बाद जो ये कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, ये मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज एक मरतबा ऑपरेट कर दूं इस साइड पे, जिस साइड पे कर्सर जा रहा है, तो एक स्टेप के बाद यही कॉन्फ़िगरेशन मुझे मिल सकती है एग्जैक्टली। ओके सर। हल्का सा ओके कहा है, मुझे लगता है समझ नहीं आई, दोबारा रिपीट करूं? आ गई है सर, आ गई। ओके, आ गई है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, इस पे मैंने C3 अप्लाई किया और मुझे ये कॉन्फ़िगरेशन मिली। ठीक है, फिर इस पर सेकंड टाइम C3 अप्लाई किया, जिसको C3 स्क्वायर कहा, और मुझे न्यू कॉन्फ़िगरेशन ये मिल गई। ठीक है, 2 स्टेप्स के बाद, 2 ऑपरेशन के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन मिलती है C3 स्क्वायर। अब यही कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज इसको रन कर लूं ना, मतलब इस साइड पे, जिस साइड पे कर्सर जा रहा है, तो एक स्टेप के बाद यही कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि C3 ट्वाइस और C3 इनफैक्ट एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, C3 इसका मतलब यूं समझ लें, C3 इनवर्स जो है इज इक्वल टू इसके है C3 स्क्वायर। इसलिए C3 स्क्वायर भी इस फोर्थ रूल के मुताबिक हम कंसीडर करते हैं और मल्टीप्लिकेशन टेबल में, और इसको समझ आ गया? यस सर, आ गया। महक समझ आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके, राबिया आपको समझ आ रही है? हेलो जी सर, आ रही है। ओके, नूर फातिमा को? जी सर, आ रही है। ओके गुड। अब इसका मतलब है कि हम ये डिसाइड हम लोगों ने कर लिया कि ट्राइफिनाइल फास्फीन के 3 सिमेट्री एलिमेंट है या सिमेट्री ऑपरेशंस है। वो क्या है? E है, C3 है, C3 स्क्वायर है। समझ आ गई? जी सर, आ गई। अब इसको लिखते टाइम ये वाली रो और ये वाला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम तो बहुत इजी है क्योंकि वहां आइडेंटिटी आती है, ये हो गया। अच्छा, ये देखें, पहली रो और पहला कॉलम बहुत इजी है बेटा, मगर यहां देखें C3 दो C हो जाए तो क्या होता है, किस चीज के बराबर होती है कॉन्फ़िगरेशन? C3 स्क्वायर के बराबर। यस अगर सर। C3 है और C3 को 3 मरतबा 3 टाइम्स परफॉर्म करें, ऑपरेट करें, कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर मिलती है आपको? आइडेंटिटी के साथ। A के बराबर। गुड। अब इसी तरह यहां देखें, C3 स्क्वायर और E मल्टी, वो तो सेम वही आ जाएगा। C3 स्क्वायर और C3 मल्टीप्लाई हो तो बेटा किसके बराबर होगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बराबर आ गया हमारे पास। अब यहां देखें, C3 स्क्वायर और C3 स्क्वायर, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पता क्या होगा? एक C3 टाइम्स के इक्वल तो उसकी आइडेंटिटी होगी इनफैक्ट, सही है, और एक C3 बच जाएगा। इसको समझने की कोशिश करें। C3 स्क्वायर, इसका मतलब है कि कोई ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, 4 ऑपरेशन आपने अप्लाई किए हैं, 3 के बाद आपको आइडेंटिटी मिली थी, ओरिजिनल मॉलिक्यूल, और उसके बाद फिर एक ऑपरेट कर दिया और जो C3 ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि E और C3 इसका रिजल्ट है ना? जी E आएगी 3 टाइम्स करने पर, फिर एक ऐड हो जाएगा उसी से। हाँ, सिंपली अगर मैं कहूँ E और C3 रिजल्ट है, E को अंडरस्टूड लिखते नहीं हम, इज इक्वल टू 1 की तरह होती है, C3 लिखते थे। जी सर, यस। अच्छा, या फिर एक और रूल है, वो मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, शायद समझ आ जाए। जस्ट वन, क्योंकि इस तरह कहने से समझ शायद ना आए। सबस्क्रिप्ट सुपर कोई आपने ऑपरेशन किया है C3,
यहाँ नीचे लिखा वो है C3 4। अगर बेटा इस तरह होना, कोई चीज लिखी हुई, नीचे वाले को हम M कहते हैं, ऊपर वाले को N, समझ आइए। हमेशा हम इस तरह का अगर कोई हमारे पास रिलेशन आ जाता है ना, हेलो, यस सर। जी सर। उसको बेटा एक मिनट मुझे लिखने देंगे, C4 - 3 अच्छा देखें, अगर 3M से नॉर्मली हम बुक्स में आप देखेंगे 3 को M से जो सबस्क्रिप्ट में होता है, जो ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में होता है उसको N से शो करते हैं। N कभी भी M से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा, सही है। उसको हमेशा हम ये करते हैं, ट्रीटमेंट उसकी ये करते हैं, 4 में से N में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं, 4 - 3, और हमें क्या हमें मिलेगा क्या बेटा, C3 मिलेगा, C3 सही है। मगर इसके पीछे मतलब ये एक रूल है जो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए ये एग्जिस्ट करता है। वैसे इसका जो पीछे कंसेप्ट है वो यही है कि आपने 4 मरतबा C3 ऑपरेट किए, 3 टाइम्स C3 आ जाती है और 4th वन फिर C3 रह जाएगा, समझ आ गई? यस सर। तो ये स्मार्ट सी टेबल है और आपको इन कंसेप्ट्स का आई थिंक क्लियरेंस होगी। ओके, तो ये भी एक मल्टीप्लिकेशन टेबल है जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ट्राइफिनाल फास्फीन की मल्टीप्लिकेशन टेबल के बारे में बताएं, ठीक है? ओके सर। अच्छा, इसके बाद एक और मॉलिक्यूल है अमोनिया। अमोनिया मॉलिक्यूल सिंपल है, पैरामीटर जिस तरह हमें पता है शेप है। इसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल किस तरह होगी? अच्छा, अब यहाँ जो है ना, यहाँ कुछ चीजें इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको इसलिए यहाँ फोकस करना चाह रहा हूँ। लास्ट ग्रुप में आपको पता है कि मैंने एक बात की थी, एक ग्रुप अबिलियन होता है, एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। यस सर। अबिलियन ग्रुप वो होता है जिस जगह 2 एलिमेंट्स कम्यूट कर रहे हो, सही है, वो अबिलियन ग्रुप होता है। हेलो जी सर। यस सर। रिस्पॉन्ड तो करें ना। अच्छा, यस सर। ओके। सुन रहे हैं? यस जी सर। सर। मैं ये कह रहा था कि एक अबिलियन ग्रुप होता है, एक नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। अबिलियन ग्रुप वो होता है जिस जगह 2 एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करें। कम्यूट का मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि अगर 2 स्मिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करके ऑपरेट कर दिया जाए, कोई इफेक्ट ना पड़े, सही है। जी सर। जिस तरह लास्ट टाइम में मल्टीप्लिकेशन टेबल C2B वाटर मॉलिक्यूल की या एथिलीन की डेवलप कर रहे थे, ये आपको याद है कि मैं कह रही थी सर पहले सिग्मा को मल्टीप्लाई करोगे या C3 को मल्टीप्लाई करोगे? मैं उनको बता रहा था कि तरतीब तो ये है मगर यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, वहां क्यों किसी इस तरह चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप जो है ना अबिलियन ग्रुप है और वहां कोई आर्डर मैटर नहीं करता। रूल वही है जिस तरह एंटी क्लॉकवाइज हम पहले मतलब सिग्मा बी C3 हो तो हम C3 सिग्मा बी करते हैं। अगर C2 में पहले सिग्मा ऑपरेट करते फिर C3 करते, कोई इफेक्ट नहीं होगा, आंसर सही होगा, ठीक है। अबिलियन ग्रुप में ये होता है क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं तो उसका आंसर बिल्कुल सही होगा, मल्टीप्लिकेशन टेबल सही होगी। हाँ, कुछ चीजें, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो नॉन अबिलियन होते हैं, जिस तरह C3 भी है, ये पॉइंट ग्रुप नॉन अबिलियन है। अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दोगे ना आप, अब ऑर्डर चेंज करेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा आपका, ठीक है। इसलिए हमें प्रॉपर वे में इसको केयर से मतलब देखना है, जो एक रूल है उसी तरह ही चलना है, ठीक है।
सर कैसे पता चलेगा जी। हमने किस बेस पे कह दिया कि C3V जो है वो नॉट अबिलियन है? C3V मैंने किस तरह कह दिया? जी मैं सर। कहता हूं आप मुझे 2 स्मिटी एलिमेंट्स देते हैं, फॉर जी सर। एग्जाम्पल C3 सिग्मा B, सही है। मैं जी। पहले सिग्मा B परफॉर्म करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन एक मिलेगी, फिर C3 परफॉर्म करूंगा, एक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी, एक आंसर इस रिजल्ट पर पहुंच गया, सही है। फिर मैं इस तरह इसके ऑर्डर इसका चेंज करके पहले C3 ऑपरेट करूंगा, फिर सिग्मा B। यकीनन इनकी दोनों के जो रिजल्ट होंगे, आंसर होंगे, वो सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं यहाँ होगी, ठीक है। इसलिए ये नॉन अबिलियन, जिसको नॉट अबिलियन कह लें, नॉन अबिलियन ग्रुप है C3। सर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ही हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं ना कि ये अबिलियन है या नॉट अबिलियन है? एग्जैक्टली हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। जबकि जिस तरह मैं कह रहा हूं कि मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूं या बुक से पढ़ा है कि ये ग्रुप अबिलियन है या नॉन अबिलियन, इसके लिए इसलिए कि मैंने रिजल्ट्स देखे हुए हैं, ठीक है। जी सर। ओके, यहाँ आपके पास टेबल है C3 की, E है, C3 है, C3 स्क्वायर। जिस तरह अभी ट्राइफिनाइल फास्फीन की जो एग्जांपल करवाने का मकसद यहाँ ये भी बताना था, जिस तरह हर एक स्मिटी एलिमेंट्स का इनवर्स होता है, सही है। C3 इनवर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो C3 स्क्वायर के बराबर होती है। जो C3 स्क्वायर का इनवर्स होता है वो C3 होता है। इसका मतलब ये भी स्मिटी ऑपरेशन यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए E C3 स्क्वायर सिग्मा B से। अच्छा, अब सिग्मा जो है ना, मैं आपको बताऊं, सिग्मा भी 1 भी लिखते हैं, 1 2 3 लिख सकते हैं, या प्राइम लिख लें, या कामा डाल लें, जस्ट डिस्टिंग्विश करना है। क्योंकि हार्मोनिया में आपको पता है सारी की सारी जो प्लेन्स हैं वो कौन सी प्लेन्स है? वर्टिकल है, सही है। जी सर। आप लोग यस समझ आ सर। रही है? ओके, यस सर। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर। चले, अब यहां देखें आप, इंटरेस्टिंग, उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लेंगे बेटा, ठीक है। और यहां ऑपरेशन हो रहे हैं C3 किसके बराबर होता है? C3 स्क्वायर के बराबर होता है ना। हेलो जी सर। जी सर। और इसी तरह C3 स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? आइडेंटिटी के। या C3 स्क्वायर C3 ये किसके? ये भी E के बराबर होगा। C3 स्क्वायर, ओके, C3 स्क्वायर किसके बराबर होगा? C3 जो अभी देखा है। इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन मतलब टेबल डेवलप करो, सिग्मा V प्राइम, सही है, डबल प्राइम E होगा, ट्रिपल प्राइम वाला E होगा। हमने इसलिए इसका इस टेबल में ये चीजें फिल कर दी, ठीक है। ओके, इसी तरह अब यहाँ जो है, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। वो ये कह रहा है कि सिग्मा V प्राइम या सिग्मा V डैश जो है, ये नाइट्रोजन वाले एटम और H1 से पास होगा, और H3 और H2 एक दूसरे से रिफ्लेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट होंगे। समझ आ गई बात? चूंकि सिग्मा V प्राइम, सिग्मा V डबल प्राइम, सिग्मा V ट्रिपल प्राइम जो है, ये हमने डिफाइन करने हैं किस हाइड्रोजन से गुजारना है और कौन से, सही है। ये सिग्मा V के बारे में, सिग्मा V डबल प्राइम, ट्रिपल प्राइम के बारे में यहाँ डिफाइन किया गया है कि हमने सपोज कर लिया है मेरा सिग्मा V1 जो है या सिग्मा V प्राइम है, वो नाइट्रोजन और पहले हाइड्रोजन है H1 से पास होंगे, H2 और H3 आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। और जो सिग्मा V डबल प्राइम है मेरे पास, सही है, या डबल कॉमा से शो की गई है बेटा, ये नाइट्रोजन और H2 से पास होंगे, H1 और H3 रिफ्लेक्ट होंगे। इन द सेम वे थर्ड प्लेन को हम कंसीडर करेंगे, ठीक है जी सर। अच्छा, अब यहां देखें, C3 सिग्मा V आपने परफॉर्म करना है, C3 सिग्मा V, इसका मतलब पहले में सिग्मा V प्राइम, सिग्मा V कामा जिसको कह रहा है, सिग्मा V प्राइम जिस वक्त प्ले करूंगा, इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वहीं रहेंगे, हाइड्रोजन 2 और 3 वाला रिफ्लेक्ट होंगे। ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गया, ये नजर आ रहा है ना? जी सर। अच्छा, इसके बाद हमने C3 लगाना है बेटा,
जिस वक्त C3 पास करेंगे H1 2 की जगह आ जाएगा, 2 3 की जगह आ जाएगा, 3 1 की जगह आ जाएगा। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। इसका मतलब ये हुआ आपने सिग्मा V प्राइम और C3 ऑपरेट किया और आपको कॉन्फ़िगरेशन ये वाली मिली। सही है? जी सर। अच्छा, और ये जिस वक्त किसके बराबर हो सकता है? अब देखें, ये कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर हो सकती है? मैं अगर ओरिजिनल पे लगाऊं तो यहां ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, अगर मैं सिग्मा V डबल प्राइम परफॉर्म कर लूं यहां, और मेरे पास स्ट्रक्चर वही आ जाएगा जो 2 ऑपरेशन के बाद आया है। ये देखें जरा, ये वाला A और B सेम है। सही है? यस सर। इसका मतलब ये हुआ C3 सिग्मा V प्राइम का आंसर मेरे पास सिग्मा V डबल प्राइम होगा। सही है? यस सर। महक के अलावा कोई और भी बच्चा पिक कर रहा है? यस सर। चलिए, ओके। यहां देखें बेटा, ये वही है या कोई और है? पहले ये स्लाइड आ गई, फिर ये वही है आई थिंक। सर रिजल्ट आ गया ना लिखा हुआ आगे। नहीं, यहाँ एक मिनट, C3 सिग्मा P, ये रिजल्ट आ गया जी। तो हाँ, ये आपको जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ मिल रहा है आंसर। देखें, C3 सिग्मा V आया था तो इसका सिग्मा V डबल प्राइम वाला आंसर आया था। सही है? जी। अगर इसका ऑर्डर हम चेंज कर दें, सिग्मा V प्राइम पहले कर दें, C3 बाद में, सिग्मा V प्राइम पहले कर दिया मैंने, यहाँ मतलब है कि ये ऐसे लिखा, C3 पहले ऑपरेट किया, फिर सिग्मा V1 लिखा, तो इसका आंसर सिग्मा V 3 टाइम्स जो प्राइम है या 3 टाइम्स कामा जो पुट किया गया है उसके बराबर आएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि सिग्मा V और C3 अगर इनके ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर डिफरेंट है। इट मींस ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहे, ये नॉन अबिलियन ग्रुप होगा। राइट? यस सर। ओके, ये फिर इसी तरह दूसरे भी ऑर्डर यहाँ इसी तरह परफॉर्म किए गए हैं, और हम टेबल्स में यहाँ C3 सिग्मा V C3 और सिग्मा V और सिग्मा V डबल प्राइम, इनके मतलब आंसर ये हैं और हम इस तरह फिल करेंगे। ठीक है बेटा? यहाँ जो है ना, मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले उस्मा शौकत बात कर रही थी कि सर दूसरी जगह भी ई आ सकता है ना? जी सर। यहाँ देखें, कोई रोज कोई 2 रोज कोई आइडेंटिकल नहीं होंगे, कभी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, नो 2 एलिमेंट्स इन द सेम रो आइडेंटिकल, और इसी तरह सेम कॉलम में, एक कॉलम में 2 एलिमेंट्स आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये प्रेडिक्टेबल की प्रॉपर्टीज हैं ये 4। ठीक है? ओके सर। एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, ये मेंशन हो गया। अब यहां तक बेटा आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन टेबल ट्राइफिनाइल फास्फीन की, अमोनिया की, वाटर की, इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स की कर ली है। ठीक है? अब आपको यहाँ अबिलियन और नॉन अबिलियन का कंसेप्ट भी पता चल गया, हमने ऑपरेशन लगा के वो भी चेक कर लिए हैं। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब ये सारी 3-4 जो लेक्चर्स हैं इनको आप वाइंड अप करें, अच्छी तरह करके आना। कल को हम इन पे, हो सकता है नेक्स्ट ये मैं कुछ आपसे इनके बारे में पूछूंगा। ठीक है? यस सर। एनएफ है आज के लिए ये 2। यस जी सर। ठीक हो गया बेटा। ओके सर, ये अबिलियन, एक्सक्यूज मी सर, जी सर अबिलियन नॉन अबिलियन का थोड़ा सा एक दोबारा बता दें। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी हाशिर। यस सर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर 2 सिमेट्री एलिमेंट्स के ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल ए बी है इज इक्वल टू बी ए, मतलब उनका ऑर्डर चेंज कर दे, आंसर सेम आएगा। ठीक है? जिस तरह हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल में जो सिमेट्री एलिमेंट्स है C2V पॉइंट ग्रुप है, इसमें जो बेटा सिमेट्री एलिमेंट्स है
इनका ऑर्डर चेंज भी कर दें, हमें आंसर सेम ही मिलेगा। इसको हम कहते हैं अबिलियन। अगर ऑर्डर चेंज कर दिया, आंसर सेम ना मिला, आंसर डिफरेंट मिल रहा है, जिस तरह अमोनिया के केस में हम देख रहे थे, इस तरह के पॉइंट ग्रुप को नॉन अबिलियन पॉइंट ग्रुप कहते हैं। सही है। ओके सर। अब ये अच्छी तरह आप पढ़ेंगे ना, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जी सर। सर आज वाली स्लाइड सेंड कर दे। ओके ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। ओके। अटेंडेंस दे के जाइएगा।